हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम सीखेंगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। फोनेटिक अल्फ़ाबेट को फोनेटिक सिंबल भी कहते हैं और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या है? इंटरनेशनल का मतलब होता है जिसमें दो या अधिक देश शामिल होते हैं, उसे इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। और फोनेटिक का मतलब होता है साउंड रिलेटेड या आवाज़ से संबंधित, और अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। और ये वो तरीका है या चिन्ह है जिसके द्वारा हम किसी भी शब्द का सही उच्चारण बोल सकते हैं। यदि आपके पास कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या कोई सी भी डिक्शनरी हो इंग्लिश टू इंग्लिश, ना कि इंग्लिश टू हिंदी, वहाँ पर हर किसी शब्द के सामने उसका उच्चारण लिखा होता है। शायद वो आपको समझ में नहीं आता होगा क्योंकि आप ये चिन्ह को नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें ये चिन्ह सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हर किसी शब्द का सही उच्चारण बोल सकते हैं। और जब हम सही उच्चारण बोलते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास आता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स दो हिस्सों में बटे होते हैं, वाउल साउंड और दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो हम शुरू करते हैं वाउल साउंड से। वाउल साउंड्स भी तीन हिस्सों में बटे होते हैं। हम पहले शुरू करते हैं मोनोफोन्स का मतलब होता है सिंगल वाउल साउंड। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है सिंबल साउंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर नंबर 1 यहाँ लिखा है आई, और आई के सामने हिंदी में छोटी ई लिखा है। दोस्तों, ध्यान रखना, हम केवल हिंदी अक्षरों की मदद ले रहे हैं, ना कि ये एग्जैक्ट साउंड है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मिलते जुलते साउंड है। एग्जैक्ट यही साउंड है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखते हैं आई, और आई का साउंड छोटी ई जैसा है, ए। और इसका साउंड हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ई। हमारे दोनों दांतों के बीच लगभग 1 उंगली की दूरी होनी चाहिए, इस प्रकार से ए। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ लिखा है बेट। इसे बीट पढ़े या
बाइट पड़े, मुझे कैसे पता? मुझे इसका करेक्ट साउंड बीट है इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है। और हम नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर ई साउंड है पर इसका उच्चारण ए है, ए। और इसका उच्चारण हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमारे दोनों दांतों के बीच लगभग 1.5 उंगलियों की दूरी होनी चाहिए, इस प्रकार से ए ए ए। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर लिखा है फैन, फैन। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो पी लिखा है तो इसका साउंड प होना चाहिए, पर आप फ क्यों बोल रहे हो? ऐसा ही सोच रहे हो ना? ऐसा नहीं है। ब्रिटिश में इसका साउंड फ है तो इसे फैन बोलेंगे। वो वाला फैन नहीं, उसका उच्चारण है फैन और इसका है फैन। और फैन का मतलब होता है कलम। और हम देखते हैं नंबर 3, यहाँ पर आधा ए और ई चिपक के है और इसका साउंड ए है, ए। और इसका साउंड हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमारे दोनों दांतों के बीच लगभग 2 उंगलियों की दूरी होनी चाहिए, इस प्रकार से आ आ आ। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कैट। ब्रिटिश में इसका साउंड ख ख इस प्रकार से होता है, तो इसे कैट नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैट, कैट। और इसका मतलब होता है बिल्ली। और हम देखते हैं नंबर 4, यहाँ पर उल्टा आई जैसा लिखा है और इसका साउंड अ होता है, अ। इसको अ नहीं बोलेंगे, इसका साउंड है अ। और इसका साउंड हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमारे दोनों दांतों के बीच की दूरी लगभग 2.5 उंगलियों की होनी चाहिए, इस प्रकार से अ अ अ। और शब्द हम देखते हैं, यहाँ है डॉग, डॉग। और इसका मतलब होता है कुत्ता। और हम नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पर ए जैसा लिखा है पर बीच में डंडी नहीं है, तो इसका साउंड आ होता है, आ। और इसका साउंड हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमारे दोनों दांतों के बीच लगभग 2 उंगलियों की दूरी होनी चाहिए, इस प्रकार से आ आ आ। और शब्द हम देखते हैं, इसे पढ़ेंगे खाट, इसे कट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे खाट, खाट। इसका मतलब होता है काटना। और हम नंबर 6 देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल यू जैसा लिखा है,
इसका साउंड उ है, उ। और हम इसका साउंड इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमारे दोनों दांतों के बीच की दूरी लगभग 1 उंगली की होनी चाहिए। इस प्रकार से उ, उ, उ। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर लिखा है फुट, फुट, फुट। और इसका मतलब होता है रखना। और हम देखते हैं नंबर 7, यहाँ पर लिखा है उल्टा ई जैसा, और इस चिन्ह का मतलब होता है आधा अ। और इसका साउंड हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमारे दोनों दांतों के बीच की दूरी लगभग 1.5 उंगली की होनी चाहिए। इस प्रकार से अ, अ, अ। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अबाउट, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। अभी हम देखते हैं नंबर 8, यहाँ पर आई है और इसके ऊपर बिंदु या डॉट है, तो इसका साउंड बड़ी ई होता है। और दोस्तों, हम नंबर 1 वहाँ पर हम देखे थे, वहाँ पर जो आई था उसके ऊपर डॉट नहीं था, पर इसके ऊपर डॉट या बिंदु है, तो इसका साउंड बड़ी ई होता है। और इसका साउंड इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमारे दोनों दांतों के बीच लगभग आधी उंगली की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से ई, ई। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ लिखा है हैप्पी, हैप्पी। और इसका मतलब होता है खुश। और अभी हम आते हैं नंबर 9, नंबर 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल यू लिखा है। और नंबर 6 में हम देखे थे, वो वाला यू अलग है और ये वाला यू अलग है। ये स्मॉल यू है और वो अलग था, दोनों में फर्क है। और यहाँ पर जब इस तरह से ये चिन्ह आए तो इसका साउंड बड़ा ऊ होता है, ऊ। और इसका साउंड हम इस तरह से बोल सकते हैं, हमारे दोनों दांतों के बीच या दोनों होठों के बीच लगभग मिस छोटी उंगली की दूरी होनी चाहिए। इस प्रकार से ऊ, 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 इस प्रकार से। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ये वाला साउंड ये है एक्चुअलिटी। इसका मतलब होता है वास्तविकता। और अभी हम आते हैं नंबर 10। यहाँ पर स्मॉल यू है और इसके सामने 2 बिंदु है। और जब इस प्रकार से चिन्ह हो तो इसका साउंड बड़ा साउंड में जितनी देर तक रुकते हैं उससे भी ज्यादा देर तक ये वाले साउंड में रुकना है। इस तरह से ऊ, ऊ। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ लिखा है बूट, बूट।
और इसका मतलब होता है जूता। और अभी हम आते हैं नंबर 11। यहाँ पर आई लिखा है और इसके सामने 2 डॉट है और इसका साउंड बड़ी ई साउंड में जितनी देर तक रुकते हैं उससे भी ज्यादा देर तक ये वाले साउंड में रुकना है। इसका साउंड इस तरह से बोल सकते हैं ई। और शब्द हम देखते हैं, यहाँ लिखा है स्लीप, स्लीप, स्लीप। और इसका मतलब होता है नींद। और हम देखते हैं नंबर 12। यहाँ पर ए लेटर है और इसके सामने 2 बिंदु है और इस प्रकार से चिन्ह आए तो इसका साउंड आ होता है, आ। और इसका साउंड हम इस तरह से बोल सकते हैं, हमारे दोनों दांतों के बीच लगभग 2.5 उंगलियों की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से आ, आ, आ। और शब्द देखते हैं, यहाँ लिखा है फादर, फादर। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आर लिखा हूं ऊपर, इसका मतलब यह है कि आर साइलेंट है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश में जब कभी आर लेटर आए वो आखिरी में आए और उसके बाद कोई सा लेटर ना आए तो आर साइलेंट होता है। और ये ब्रिटिश में नियम है। और अमेरिकन इंग्लिश में आर का साउंड होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में आर का साउंड नहीं होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलते हैं फादर और अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं फादर, फादर। और आप यहाँ पर हिंदी में शब्द भी देख सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। और अभी हम देखते हैं नंबर 13। यहाँ पर आधा ओ है और आप देख सकते हैं उल्टा सी जैसा भी दिख रहा है और इसके सामने 2 बिंदु है और इस प्रकार से चिन्ह है तो इसका साउंड ओ होता है, ओ। और इसका साउंड हम इस तरह से निकाल सकते हैं, हमारे दोनों दांतों के बीच लगभग 2 उंगलियों की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से ओ, ओ, ओ। और शब्द हम देखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलते हैं फॉर और अमेरिकन इंग्लिश में से बोलते हैं फॉर। और इसका मतलब होता है 4। और अभी हम आते हैं नंबर 14। यहाँ पर 3 लिखा है और 3 जैसा लिखा है और इसके सामने 2 बिंदु है, इस तरह से है तो इसका साउंड आधा अ होता है, अ। इस प्रकार से अ,
और इसका साउंड इस तरह से बोल सकते हैं, हमारे दोनों दांतों के बीच लगभग 1.5 उंगली की दूरी होनी चाहिए, इस तरह से। और शब्द हम देखते हैं, यहाँ पर शब्द है रिफर। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफर, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिफर। रिफर, और इसका मतलब होता है भेजना। दोस्तों ध्यान रखना, जब कभी किसी चिन्ह के सामने 2 बिंदु आ जाए या 2 डॉट आ जाए तो हमें समझना है कि वहां पर हमें लगभग 2 सेकंड तक रुकना है। इस तरह से उ, ई, आ, ओ, और ये आप समझ गए होंगे। अभी हम सीखते हैं डिफ्थांग्स। डिफ्थांग्स का मतलब होता है जिनमें 2 वाउल साउंड हो, उसे डिफ्थांग्स कहते हैं। और अभी हम देखते हैं नंबर 1। यहाँ पर ई लेटर है और आई लिखा है, और इसके ऊपर डॉट नहीं है, तो इसका साउंड ऐ होता है, ऐ, इस तरह से। और हम शब्द देखते हैं, यहाँ पर लिखा है माइक। माइक इस तरह से बोलते हैं, और इसे मैक नहीं बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उच्चारण मैक, इस तरह से है, मैक। और इसका मतलब होता है बनाना। और अभी हम देखते हैं नंबर 2। यहाँ पर आई लेटर है और आई लेटर भी है, और इसके ऊपर बिंदु नहीं है, तो इसका साउंड आ ई है, आई, आई। इस तरह से इसे बोलेंगे लाई, लाई। और लाई का मतलब होता है झूठ। और अभी हम देखते हैं नंबर 3। यहाँ पर लिखा है आधा ओ और आई लिखा है, पर इसके ऊपर डॉट नहीं है, तो इसका साउंड ओय होता है, ओय, ओय, इस तरह से। तो इसे बॉय, इस तरह से बोलेंगे बॉय। और इसका मतलब होता है लड़का। और अभी हम देखते हैं नंबर 4। यहाँ पर ई है उल्टा और कैपिटल यू है, तो इसका साउंड आधा अ और उ होता है, तो इसे औ पढ़ेंगे। और शब्द हम देखते हैं, यहाँ पर जी है और यू है। दोस्तों ध्यान देना कि ब्रिटिश इंग्लिश में यहाँ ओ का साउंड औ होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में ओ का साउंड औ होता है, ओ, इस तरह से। तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे बोलते हैं गो, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं गो। तो इसका मतलब होता है जाना। और अभी हम देखते हैं नंबर 6। यहाँ पर ए लेटर है और कैपिटल यू है, तो इसका साउंड औ होता है, औ। और इसका हम शब्द देखते हैं, यहाँ लिखा है नाउ, नाउ। और इसका मतलब होता है अभी। और नंबर 7 हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है
आई और उल्टा ई लिखा है तो इसका साउंड ईयर, ईयर इस प्रकार से होगा, ईयर, ईयर। और हम शब्द देखते हैं, इसे बोलते हैं रियल, रियल और इसका मतलब होता है असली। और हम शब्द देखते हैं नंबर 8, यहां पर लिखा है ई लेटर लिखा है और उल्टा ई है तो इसका साउंड एयर, एयर, एयर इस तरह से होता है। और शब्द देखते हैं, यहां लिखा है हेयर, हेयर। इसको हेयर नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, इसका सही उच्चारण हेयर है और इसका मतलब होता है बाल। और अभी देखते हैं नंबर 9, यहां पर कैपिटल यू और उल्टा ई लिखा है तो इसका साउंड उ होता है, उ। तो हम शब्द देखते हैं, यहां लिखा है टूर, इसे बोलते हैं टूर, ना कि इसे बोलेंगे टूर। दोस्तों ध्यान देना, मैं यहाँ आर लिखा हूं, इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जब कभी किसी शब्द के एंड में आर आ जाए तो इसका साउंड नहीं होता है, ये साइलेंट होता है। तो इसे इस तरह से बोलते हैं और इसका मतलब होता है यात्रा। अभी हम सीखेंगे ट्रिपथॉन्ग्स। ट्रिपथॉन्ग्स का मतलब होता है जिसमें 3 वाउल साउंड साथ में होते हैं, उसे ट्रिपथॉन्ग्स कहते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 1, यहाँ लिखा है ए कैपिटल यू और उल्टा ई, इसका साउंड होता है आ उ अ, आव, आव इस तरह से बोलेंगे। और शब्द हम देखते हैं, इसे बोलते हैं आव, आव। और बहुत से हैं जो बोलते हैं आवर और कोई बोलता है आर, पर सही उच्चारण या सही साउंड इसका है आव, इस तरह से है। और इसका मतलब होता है घंटा। अभी हम देखते हैं नंबर 2, यहाँ पर ए है और आई है और उल्टा ई लिखा है तो इसका साउंड ये है आ ई अ, आय, आय इस तरह से। तो शब्द हम देखते हैं फायर, फायर। दोस्तों ध्यान देना, बहुत से हैं जो य लगाते हैं, बोलते हैं फायर, यह नहीं लगेगा, यहाँ पर अ आएगा, फायर, फायर इस तरह से। और इसका मतलब होता है आग। और अभी देखते हैं नंबर 3, यहाँ पर आधा ओ है और यहाँ पर आई है और उल्टा ई है तो इसका साउंड ओ ई अ, ओय। और शब्द हम देखते हैं, यहाँ पर ये एम्प्लॉयर इस तरह से, और इसका मतलब होता है काम देने वाला। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, और ये पार्ट 2 है। और दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा।